YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक पनिहारी के 3 प्रश्न जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़े ही काम के हैं। दोस्तों, दोपहर का समय था। एक औरत एक कुएं पर पानी भर रही थी। तो उसी दोपहर एक व्यक्ति उसी रास्ते से चलता हुआ उस कुएं के नजदीक आ जाता है और कुएं के पास आकर जब वह देखता है कि कोई पनिहारी पानी भर रही है, तो पानी पीने के लिए वो उस कुएं के पास आकर उस पनिहारी से कहता है कि हे बहन, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो दोस्तों, जो पनिहारी थी वह यात्री की बात सुनकर पहले तो थोड़ा सच्चाई, क्योंकि उसके पास उस समय पानी पिलाने के लिए कोई बर्तन नहीं था और उस समय उसने कपड़े भी कम पहने हुए थे, इसलिए वह किसी पराये पुरुष को ऐसी हालत में पानी पिलाना उचित नहीं समझ रही थी। इसलिए उस पनिहारी ने उस व्यक्ति से एक प्रश्न किया और पूछा कि तुम कौन हो। तो वह व्यक्ति बोला कि हे बहन, मैं तो एक यात्री हूं। तो वो पनिहारी बोली कि हे भैया, इस दुनिया में यात्री तो केवल 2 ही हैं। आप कौन से यात्री हो? यदि पानी पीना चाहते हो तो मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दो, तो ही मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूं। उस पनिहारी की बात सुनकर के जो व्यक्ति था, राहगीर था, वह बड़े सोच में पड़ गया और उसे उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं सूझा। इतने में ही उसी रास्ते में चलता हुआ एक दूसरा व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उस पनिहारन से बोला कि हे बहन, क्या मुझे पानी पिला सकती हो। तो दोस्तों, उस पनिहारन ने दूसरे व्यक्ति से भी पूछा कि हे भैया, तुम कौन हो। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि हे बहन, मैं तो एक गरीब हूं। तो पनिहारन बोली कि भैया, गरीब तो इस संसार में केवल 2 ही हैं। आप कौन से गरीब हो? यदि आप मुझे मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दोगे तो ही मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो मित्रों, दूसरा व्यक्ति भी पनिहारन के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप वहीं बगल में खड़ा हो गया। इसी क्रम में एक तीसरा व्यक्ति भी वहां पहुंचा और बोला कि हे बहन, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो पनिहारी ने उससे भी वही प्रश्न किया जो पहले 2 यात्रियों से किया था कि तुम कौन हो। तो राहगीर ने जवाब दिया कि मैं तो मूर्ख हूं। तो महिला ने कहा कि भैया, मूर्ख तो इस संसार में केवल 2 ही हैं। तुम कौन से मूर्ख हो? यदि पानी पीना चाहते हो तो मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से वे तीनों व्यक्ति उस चतुर पनिहारी के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए और निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। तभी उस पनिहारी ने उन जाते हुए तीनों व्यक्तियों को रोकते हुए कहा कि हे भैयाओ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। यहां पास में ही मेरा घर है। मेरे घर चल करके आप पानी पी सकते हैं। मैं मेरे घर पहुंचकर आपको पानी पिला सकती हूं। तो दोस्तों, पनिहारी के इस प्रकार कहने पर वो तीनों व्यक्ति उसके साथ साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच करके पनिहारी पहले तो अपने पूरे वस्त्र पहनती है, जबकि कुएं पर उसने पूरे वस्त्र नहीं पहने थे। इसलिए पूरे वस्त्र पहनकर पनिहारी घर पहुंचकर और तीनों को पानी पिला देती है और पानी पी करके वो तीनों व्यक्ति
वहां से अपनी अपनी राह चले जाते हैं। इधर उस पनिहारी का जो ससुर था वह दूर से बैठा यह सब कुछ देख रहा था और सोचने लगा कि इसका पति तो धन कमाने विदेश गया हुआ है और यह पराये मर्दों को घर में बुला रही है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। तो मित्रों, यही सोच करके उस पनिहारिन का जो ससुर था वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वहां पर अपनी बहू की शिकायत राजा से कर देता है। और राजा ने भी तुरंत ही 2 सिपाही उसके घर उसकी बहू को बुलाने के लिए भिजवा दिए। जब सिपाही उसके पास पहुंचे, उस महिला के पास पहुंचे और बोले कि तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है, तो वो पनिहारिन बोली कि पहले यह पूछकर आओ कि मुझे राजा ने दरबार में किस रूप में बुलाया है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या बहू के रूप में मुझे बुला रहे हैं। जब सैनिक वापस राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि उस स्त्री को बहू के रूप में पालकी में बिठा करके ले आओ। तो दोस्तों, वह पनिहारन पालकी में बैठकर राज्यसभा में पहुंच जाती है और जैसे ही वह राज्यसभा में पहुंची तो राजा ने उससे पूछा कि तुम पराये मर्दों को अपने घर में क्यों लेकर आती हो? तो वह बोली, हे महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्या किसी प्यासे राहगीर को पानी पिलाना भी अपराध है? तो राजा ने कहा कि तुम उन्हें पानी तो उस कुएं पर भी पिला सकती थी, फिर उन्हें घर क्यों लेकर आई? और तुम्हारे ससुर ने बताया है कि तुम काफी देर तक कुएं पर उन व्यक्तियों से बात भी कर रही थी। यदि तुम्हें पानी नहीं पिलाना था तो इतनी देर तुमने उन व्यक्तियों से क्या बातें की? तो महिला बोली, महाराज, कुएं पर मैंने पूरे वस्त्र नहीं पहन रखे थे, इसलिए मैं उन अजनबी पुरुषों को पानी नहीं पिला सकती थी और मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए थे। जब उनमें से कोई भी व्यक्ति मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका तो मैं उन्हें घर बुला लाई और घर आकर पूर्ण वस्त्र पहनकर मैंने उनको पानी पिलाया है। तो राजा ने कहा कि तुमने उनसे कौन से प्रश्न किए थे जिनका उत्तर वे चारों के चारों राहगीर नहीं दे पाए? उन प्रश्नों को यहां मेरी सभा में, इस भरे दरबार में भी कहो। तो राजा के कहने पर महिला ने वो तीनों प्रश्न जो उन राहगीरों से किए थे वे सबके सब उस भरी सभा में राज दरबार में बता दिए। तो महिला के उन प्रश्नों को सुनकर के पूरी राजसभा अचंभित हो गई और किसी से भी एक भी प्रश्न का जवाब बनता नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, जब पूरी राज्यसभा में से कोई भी व्यक्ति महिला के उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो राजा ने उस महिला से ही कहा कि तुम ही तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर हमें बताओ। तो राजा के पूछने पर वह महिला बोली कि हे महाराज, मेरा पहला प्रश्न था कि संसार में 2 यात्री कौन से हैं? तो महाराज, वे 2 यात्री सूर्य और चंद्रमा हैं जो हमेशा चलते ही रहते हैं। इसी प्रकार से मेरा दूसरा जो प्रश्न था वह था कि संसार में गरीब तो 2 ही हैं और वे 2 गरीब हैं, बहू और गाय। और मेरा जो तीसरा प्रश्न था कि संसार में 2 ही मूर्ख हैं। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न को कह करके वो महिला चुप पड़ जाती है, उसका उत्तर नहीं देती है। जब महिला ने अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा ने उससे कहा कि तुम तीसरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती हो? तो महिला बोली कि हे महाराज, यदि आप मुझे क्षमा करें, मेरे ऊपर कुपित ना हो, क्रोधित ना हो, तो ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगी। तो राजा ने
उस महिला से कहा कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा जो भी उत्तर है तुम स्पष्टतः इस दरबार में कह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो राजा के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वो महिला बोली कि महाराज, पहले प्रकार के मूर्ख तो वे सभी व्यक्ति हैं जो मेरे ससुर के समान हैं, क्योंकि मेरी पूरी बात जाने बिना ही मेरे ससुर आपके पास मेरी शिकायत करने आ गए। यदि इन्हें मेरे ऊपर शक था तो पहले मुझसे ही पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर ही इन्हें यह सब कुछ बता देती और हमारे परिवार का जो अपमान यहां पर हुआ है वह नहीं होता। और दूसरे प्रकार के जो मूर्ख हैं महाराज, वह आप स्वयं हैं। और महिला आगे बोली कि महाराज, आपने मुझे इस दरबार में बहू के रूप में बुलाया था, और ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो बिना जांच पड़ताल करे इस प्रकार से अपनी बहू को भरे दरबार में बेइज्जत करने के लिए बुला ले। तो महिला के इन जवाबों को सुनकर के राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, और उस महिला को बहुत सारे उपहार देकर के राजा ने बाइज्जत अपने घर को विदा किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।